हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि के लिए दुर्गा माँ का लुक। और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं दुर्गा अष्टमी के दिन ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि छोटे बच्चे जो किसी फंक्शन में या किसी प्रोग्राम में इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे में आप किस तरह मेकअप कर सकते हैं मैंने वो बताया है। बच्चे की स्किन है और ये मेरी बेटी है। इससे पहले भी मैंने अपनी बेटी के ऊपर ही आप लोगों को मेकअप बताया था। तो बच्चे की स्किन है, इसलिए बच्चे की स्किन को ध्यान में रखते हुए ही हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने जॉनसन बेबी का लिया है मॉइस्चराइज़र, और इतना सा मॉइस्चराइज़र हमने लिया है और पूरे फेस पे हम अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। क्योंकि कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर आप प्राइमर यूज़ करते हैं तो वो प्रोफेशनली हो जाएगा, और अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप कोई जॉनसन बेबी का या कोई इस तरह का यूज़ करें जो बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव ज़्यादा ना हो। और लैक्मे 925 का सीसी मैं क्रीम यूज़ करी हूँ, और ये बेज शेड में है और इसमें ब्राउन शेड भी आता है। अगर मीडियम टू डार्क स्किन है तो आप ब्राउन शेड यूज़ करिए। यहाँ पे हमने बेस शेड यूज़ किया है, और यहाँ पे डैबिंग करते हुए हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको बहुत ही लाइटली से करके स्लाइडिंग करते हुए बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड किया था, क्योंकि बच्चे की स्किन है और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हम कोई बहुत वैसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे कि नुकसान हो। यहाँ पर हम लूज़ पाउडर के लिए यूज़ कर रहे हैं मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट, और इसे एक ब्रश की मदद से हम ऑल ओवर फेस पे यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो जॉनसन बेबी का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सिवाना के कलर पैलेट से मैंने लिया है ये मेटेलिक शेड और मैट शेड लिया है, और मैट का ये शेड हमने लिया है आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों की आईब्रोज बनी नहीं होती है, इसलिए उनकी आईब्रोज को आपको डिफाइन करना होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से डिफाइन करना होगा। दुर्गा माँ का लुक है तो आप समझ सकते हैं कि भौहें जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से और इम्प्रेसिव तरीके से आप बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी दुर्गा माँ का लुक आएगा। और उसी तरह से आई मेकअप भी आपको इम्प्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना होगा। सिवाना के ही कलर पैलेट से हमने लिया है ये वाला शेड, और एक फ्लफी ब्रश की मदद से हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वी कॉर्नर पे, आउटर वी कॉर्नर से लेके आपको टीयर डक की तरफ में बहुत लाइट सा करके लगाना है, और अदर साइड भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। फ्लफी ब्रश में आपको पिगमेंट उठाना है और लाइट सा करके आपको डी सॉकेट को अच्छे तरीके से कवर अप करना है, मिक्सिंग करनी है। और अब हमने इसी पैलेट से लिया है ये वाला शेड, शायद ये इस पैलेट से नहीं है, ये है पीएससी के पैलेट से। और चूँकि इतने प्रोडक्ट होते हैं कि हम लोग को याद नहीं रहता है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा नैरो फ्लफी ब्रश लिया है और आउटर वी कॉर्नर की तरफ से स्टार्ट करते हुए हम इसे मिड तक लेके जा रहे हैं और अच्छी तरीके से मर्ज कर रहे हैं ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई पड़े, आई लुक बिल्कुल सॉफ्ट रहे। एलेगल का प्रो कंसीलर हमने लिया है और ये है बेस कलर में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम ड्रॉ करने वाले हैं कट ट्रीज, और इसके लिए भी हमने पीएससी का ही ब्रश लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ हो जाता है। उंगलियों की मदद से थोड़ा सा इसे डैब कर लेंगे तो ट्रांजिशन बहुत अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक विंग निकाली है जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इनकी आइज़ को हमें काफ़ी बड़े लुक में देना होगा, जैसा कि माँ दुर्गा का बड़ा आँख होता है उस तरह से आपको करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर विंग दे रहे हैं, जिससे कि वो आइज़ और इस जो हमने विंग दी है वो दोनों बिल्कुल सिमिलर जाए और देखने में बिल्कुल सही लगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से विंग दे दी है और अच्छे तरीके से डैब भी कर दिया है, जिससे कि कोई हार्श लाइन ना दिखाई पड़े, कोई पैचेस ना दिखाई पड़े, और ट्रांजिशन बिल्कुल सही और परफेक्ट आए। इसे हम सेट करेंगे जब हम किसी भी क्रीम फॉर्म की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने मैक का 30 नंबर शेड लिया है और उसे हम इसे अच्छी तरीके से सेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैक का हमने लिया है यहाँ पे डेजल शेडो, जो कि बहुत ही अच्छा लिक्विड ग्लिटर होता है, और इसे हमने ऑल ओवर जहाँ पे हमने कट क्रीज बनाई है उसके ऊपर हमने लगाया है। और ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर आप आई मेकअप करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव आई मेकअप करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीक़ों से आप इससे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें और आपका समय बच सके। रेड कारपेट कलर हमने लिया है जो कि आई मैजिक पैलेट से है, और इसमें से हमने यहाँ पर
वी कॉर्नर की तरफ से स्टार्ट किया है, जो आउटर वी कॉर्नर होता है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और मिड तक ले रहे हैं। रेड कलर, ये बहुत ही अच्छा रेड कलर होता है ब्राइडल के लिए भी। अगर आप इस तरह का आई लुक देना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस तरह का आई लुक उन्हें भी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा जो गिर गया था उसे मैं ब्रश से हटा रही थी। यहाँ पर हमने ये वाला शेड आई मैजिक के ही पैलेट से लिया है और यहाँ पर हमने मिड में इसे दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन आया था रेड एंड ऑरेंज का। एंड उसके बाद अब हमने ये लेमन शेड लिया है और इसे भी एक ब्रश की मदद से हम टीयर डक की तरफ स्टार्ट करते हुए यूज़ करेंगे, क्योंकि तीनों के बीच में आपको एक ट्रांजिशन चाहिए, इसलिए आप ज़रूर तीनों को अच्छी तरीके से मर्ज करें, जिससे जो कलर है वो बिल्कुल उभर के आए और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़े। थोड़ा सा आई को इसलिए हम बोल्ड कर रहे हैं जिससे कि दुर्गा माँ का जो लुक है वो आई से ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। जब भी हम कभी दुर्गा माँ के दर्शन करने जाते हैं हमारी आँखें उनकी आँखों पर ही टिकी रह जाती हैं। और अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं मैक का आईलाइनर, जो कि जेल आईलाइनर है और यहाँ पर हम इसे विंग देंगे, काफ़ी लंबा विंग देंगे। और आइज़ को बड़ा करने के लिए एक और चीज़ मैं करने वाली हूँ जो कि अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पर हमने आई लाइनिंग के लिए एक अच्छा सा विंग दे दिया है। आगे की तरफ भी आपको आई लाइनिंग करनी है, विंग देना है, यानी कि टीयर डक की तरफ भी थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। और डेफिनेटली आपको विंग काफ़ी मोटी रखनी होगी जिससे कि आपको लुक बहुत ही अच्छा वाला मिले। तो आउटर वी कॉर्नर की तरफ भी हमने काफ़ी अच्छा आई विंग दिया है। और अब हम यूज़ करने वाले हैं इनकी आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए वाइट काजल, जो कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर आप आइज़ को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाइट काजल अगर आप यूज़ करते हैं तो वाइट काजल की वजह से आपकी जो आइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। चूँकि छोटी बच्ची है इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसे टॉर्चर नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा सा रुक के मैं काम कर रही थी जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से उसका काम हो भी जाए। तो यहाँ पर मैं आउटर लैशेज़ पर भी मैं लगा रही हूँ और इनर में भी हमने लगाया है। लैश के बाहर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा करके ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसके बाहर फिर से अभी हम करने वाले हैं आई लाइनिंग, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आइज़ आपकी बड़ी दिखाई पड़े। अगर आप सिंपली केवल एक ये वाइट काजल लगा के छोड़ देंगे तो आइज़ बड़ी कभी भी नहीं दिखेगी, ये आप ध्यान रखें। तो जहाँ भी आपने अभी आईलाइनिंग की है ब्लैक कलर से, आपको वहाँ तक ऊपर तक इसे वाइट ले जाना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ले जा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से आपको ले जाना है जिससे आई का जो लुक है, आई का जो शेप है वो बड़ा दिखाई पड़े और इम्प्रेसिव दिखाई पड़े। तो इस तरह से हमने इधर के आइज़ को कर लिया है बड़ा। अब हम चल रहे हैं दूसरी तरफ आइज़ को बड़ा करने के लिए और हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने इस तरह से यहाँ से स्टार्टिंग की है। थोड़ा सा हमने आइज़ के अंदर इसको पहले लगाया है, यानी कि टीयर लाइन पे आपको इसे लगाना है और उसके बाद लोअर लैश लाइन के बाहर भी आपको इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप आइज़ को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह का लुक कभी फंक्शंस में या बच्चों के लिए जब कभी ऐसे कोई प्रोग्राम या फंक्शंस होते हैं स्कूल में या स्टेज प्रोग्राम में तो करने पड़ जाते हैं। इस वजह से मुझे लगा कि शायद आप लोगों के लिए ये मेकअप काफ़ी सूटेबल होगा अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अगर वास्तव में आप लोगों को मेरा ये मेहनत पसंद आया हो और मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से जहाँ लाइनिंग की है उसके ऊपर वाइट काजल लगा दिया है और अब हम इसके नीचे लाइनिंग करने वाले हैं ब्लैक लाइनिंग कर देने से आइज़ आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा बड़ी दिखाई पड़ रही है। और बिल्कुल मुझे ऐसा ही लुक चाहिए था अपनी दुर्गा माँ के लिए, क्योंकि मैं जब भी कभी भी दुर्गा अष्टमी को जाती हूँ दर्शन करने के लिए माँ दुर्गा का, तो उनकी आँखों पर ही मेरी निगाह टिकी रह जाती है और बार बार मैं उनकी आँखों को ही देखती रह जाती हूँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत उनकी आँखें लगती हैं। ऐसा लगता है कि उनकी आँखें कुछ कह रही हैं और कुछ बोल रही हैं। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं ये लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी लेट हो गया मुझे ये लुक शेयर करने में आप लोगों को, लेकिन आज भी दुर्गा अष्टमी है और आज के दिन ही आप लोग तक पहुंच रहा है, तो अपना प्यार ज़रूर इस वीडियो पे दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से ब्लैक लाइनिंग से कर दिया है और जो थर्ड आई होती है वो भी हम ड्रॉ करेंगे। और थर्ड आई ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से आप ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाता। तो यहाँ पर आपको बस सिंपल सी एक लाइनिंग करनी है और जैसा आई लुक आपने दिया है सेम वैसा ही आई लुक आपको
आपको ऊपर भी दे देना है, जिससे कि थर्ड आई बन जाए। आप चाहे तो बिंदी भी लगा सकते हैं, या आप वाइट जो लिक्विड वाली बिंदी आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे करने वाले हैं कंटूरिंग, और कंटूरिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि फेस को दिखाना है स्कल्प्टेड, मूर्ति की तरह बिल्कुल फेस लगनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कंटूरिंग ज़्यादा करने वाले हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ब्लशर के लिए ये वाला, इसी पैलेट से ये शेड, जो कि आई मैजिक का ही। हमने बहुत सारा पैलेट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैलेट नहीं होंगे। आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उसी से इसे यूज़ करिए। स्विस ब्यूटी का हमने लिया है ये मेलो वाला ये आईलैशेस, और इसे हमने अच्छे तरीके से लगा दिया है। स्विस ब्यूटी का ही हम यूज़ कर रहे हैं मस्कारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमाइज मस्कारा होता है और वन स्ट्रोक में ही आपको बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इनके आईलैशेस को अच्छे से कर दिया था। और अब हम यूज़ कर रहे हैं रेड लेडी 18 शेड विंसा का। विंसा की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग वियर होती है। ब्राइडल्स के लिए भी अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर परचेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट की लिंक मैं नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो आप इसे अमेज़न पे या आप फ्लिपकार्ट पे या आप नायका पे सर्च कर लीजिएगा। और हमने यहाँ पर इनके मेकअप को फिक्स कर दिया था मैक के फिक्सिट से। तो अब आप देख रहे हैं इनकी हेयर स्टाइलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, और अब हम कर रहे हैं इनकी हेयर स्टाइलिंग। क्योंकि बाल इनके थे छोटे, तो हमने इनको फॉल्स हेयर्स भी लगाए हुए हैं, और उसके लिए हमको कर्ल की ज़रूरत थी। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ फॉल्स इनका हेयर लगा हुआ है, और ऊपर के साइड में उसको मिक्सिंग करते हुए हम लोगों ने यूज़ किया है, जिससे कि रियल और फेक में अंतर दिखाई ना पड़े। तो काफ़ी अच्छा लुक दिखाई पड़ रहा था, और आई होप सो आप लोगों को भी आज का मेरा ये लुक पसंद आया होगा। अगर ये लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में कुछ अच्छे ट्यूटोरियल्स के साथ, कुछ नॉलेज वाले वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी नवरात्रि।